हेलो गाइस, आज मैं आपको प्रतिशत का चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर मेरा आपने पिछली वीडियो नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 को तो जाकर एक बार देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ज्ञात करना है आपको। तो आपको तो पता होगा कि वर्ग में जो कि सभी तरफ की भुजा 10 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक भुजा जो कि उसका समान होता है वर्ग में। इसका जो कि परिमाप पूछा गया है और इसका विकर्ण, ये आपका हो गया विकर्ण और परिमाप जो कि पूरा। तो इसमें अगर वर्ग में कहीं पूछा गया होगा कि भुजा 10 से बढ़ रही है तो परिमाप और विकर्ण कितने से बढ़ेगी, तो इसमें जो कि चारों तरफ समान से रहने के कारण इसका जो कि परिमाप आपका 10 हो जाएगा, 10% से बढ़ेगा और विकर्ण भी आपका 10% से बढ़ेगा। आपका जो कि ए वाला उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। आपका जो कि ए वाला उत्तर आपका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको तो पता ही होगा क्योंकि वृत्त में अगर एक बिंदु होता है, यानी कि एक सेंटर, जहाँ से आपका नीचे की तरफ अगर 3 सेंटीमीटर है तो ऊपर की तरफ भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये आपका जो कि नियम है इसमें का वृत्त का। तो वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर बढ़ी। अगर इधर 20 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, 20 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो इधर भी ये 20 सेंटीमीटर बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ेगा और ऊपर से भी बढ़ेगा। तो एक नया सर्कल हो जाएगा, नया सर्कल, और पूरे सर्कल को परिधि बोलते हैं। तो आपका 20 से बढ़ रहा है तो सभी तरफ 20 से बढ़ेगा, तो आपका जो कि परिधि भी 20 से बढ़ेगा, इसीलिए आपका बी वाला उत्तर आपका सही होगा। मेन आपका वर्ग और वृत्त में जितने सेंटीमीटर बढ़ रही है उतने सेंटीमीटर उसका आंसर होगा, पूछा गया होगा, जैसे विकर्ण, परिधि। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसी भी घन में जो कि आपका एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई, ये आपका घन हो गया, घन ये वाला हो गया लंबाई, ये आपका चौड़ाई हो गया। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई गुणित क्षेत्रफल, ये आपका पता ही होगा क्योंकि एक कमरे की एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो अगर लंबाई चौड़ाई को गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका 10% प्रत्येक किनारा बढ़ गया। अगर इस टाइप से आपका प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको 10 में 10 प्लस करेंगे, फिर 10 गुणित 10/100, फिर इसको हल करेंगे। 10 10 20 हो गया, ये आपका 10 से 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और नीचे 100 है, नीचे 0 कट गया, फिर बच गया 1 में आपका 21,
आपका जो कि आंसर 21, आपका जो कि ये उत्तर आपका सही होगा। इसको हम सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इस मेथड को। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव किस प्रकार होगा, बताइए। मैंने आपको इसको सक्सेसिव मेथड से हल करना है। मैंने पिछले में बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये आपका जो कि सक्सेसिव मेथड। अगर इस टाइप से आया प्रश्न, जैसे 12 से बढ़ रहा है 8 से घट रहा है, तो आपको सक्सेसिव मेथड से हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो कि 12% बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, फिर 8% जो कि कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, कम हो रहा है तो माइनस, और अगर बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, कम हो रहा है तो 8, फिर माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस जो कि माइनस होता है, ये आपको तो पता ही होगा। तो 12 गुणित 8 सक्सेसिव मेथड से हल कर रहे हैं, फिर गुणित 100। 12 में 8 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा, फिर 12 गुणित 4 करेंगे तो आपका 96 आएगा। 96 में आपका नीचे में 100 है, 100 से भागित करेंगे तो आपका दशमलव में हो जाएगा, फिर आपका 4 में जो कि 96 माइनस करेंगे तो आपका जो कि ये वाला उत्तर आपका सही होगा। इसका जो कि आंसर 3.04 आंसर आपका आएगा। आपका जो कि ये वाला उत्तर आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो मैंने आपको क्षेत्रफल जो कि आपका लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो इसमें त्रिज्या, मैंने आपको इसको सक्सेसिव मेथड से हल करना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे 300% बढ़ा, 300 प्लस 300, इस मान को 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई सेम है। फिर प्लस करेंगे 300 गुणित 300 बटा 100, 300 प्लस करेंगे तो आपका 600 हो जाएगा, 600। फिर इधर से 2 कटेंगे, नीचे से, ऊपर से 2 काट देंगे, फिर 3 3 9, 900। फिर 900 प्लस करेंगे यहाँ का, यहाँ आ गया आपका 900, 900 प्लस करेंगे तो आपका जो कि 1500, आपका जो कि सी वाला उत्तर आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। किसी भी रूम या किसी भी जमीन का एक लंबाई और चौड़ाई होता है। जैसे आपका रूम हो गया या आपका घर हो गया, घर में आपका ये हो गया लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो आपका जो कि क्षेत्रफल निकल जाएगा कितना में आपका घर बना है। तो हम लोग इसी टाइप से इसको हल करेंगे, इसको रेशियो मेथड से हल करेंगे। रेशियो मेथड से आधार जो कि 40% वृद्धि हो रहा है, तो कितने में वृद्धि होते हैं, 100%। 100% में आपका 40% वृद्धि हो रहा है। 100 की माना, क्योंकि परसेंट का नियम है कि अगर वृद्धि हो रहा है तो 100% से ही वृद्धि होगा। 100% में जो कि 140,
40% वृद्धि हो रहा है तो 140 लेंगे। फिर आपका ऊंचाई, ऊंचाई जो कि कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो कि आपका 100 से 60 की वृद्धि 160 लिखेंगे। फिर आपको 100 से त्रियक गुणा करेंगे और इधर का इधर गुणा करेंगे तिरछा वाला, तो 100 गुणित 140 और 100 गुणित 160। आपका 100 से इधर वाला कट जाएगा। फिर 1 से 1 जीरो कटेगी। फिर आपका 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। इसका जो कि आपका आ जाएगा 7-8 अनुपात में। तो इसमें जो कि 7 में जो कि 1% की वृद्धि हुआ है, 1% की वृद्धि। इसको प्रतिशत में लिखने की हमको 100 से गुणा करेंगे। फिर ये आपका जो कि आ जाएगा 14 से ही 2/9%। इसका जो कि उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, त्रिभुज का आधार 33 से ही 1/3 बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 से ही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसको आपको मैंने बताया है कि रेशियो मेथड से आपको सॉल्व करना है। ये आपका लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल कर आता है। ये आपका रेशियो मेथड हो गया। यहाँ पर मान रखेंगे, फिर हल करेंगे। तो आपका जो कितना आधार कितना दिया है, आधार 33 से ही 1/3 का अगर परसेंटेज में देखेंगे तो आपका 3 आधार जो कि 3 में जो कि 1/3 इसका मान होता है। 3 में जो कि 1% की वृद्धि हुई तो 3 से 4। और फिर इसको ऊंचाई में 16 से ही 2/3 का मान जो कि आपका होता है 1/6 होता है। 1/6 में जो कि ऊंचाई में आपका 6 में 1% की कमी आ गई तो आपका जो कि 5 हो गया। फिर तब इसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन इसको बताना है। तो फिर गुणा करेंगे, सामने इधर से क्षेत्रिक और फिर 5 चौक, क्षेत्रिक 18 और 5 चौक 20। इसको काट भी सकते हैं, जैसे 2 निया 18 9 बार में और 2 से काटेंगे तो इसको 10 बार में। तो आपको हम लोग बोल सकते हैं 9 में जो कि 1%, 9 में जो कि आपका 1% की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत में लेने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो आपका जो कि यहाँ 11 से ही 1/9 आपका उत्तर होगा। 11 से ही 1/9 आपका जो कि डी वाला उत्तर आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8वां, आयत की लंबाई 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई पर प्रभाव का पता लगाइए। तो इसमें जो कि आपका लंबाई दिया है और क्षेत्रफल, लंबाई और क्षेत्रफल आपका पता ही है कि लंबाई फिर चौड़ाई गुणित क्षेत्रफल होता है। तो इसमें जो कि आपका दिया है एक लंबाई दिया है और क्षेत्रफल। लंबाई जो कि 50% वृद्धि हो रहा है तो कितने में होगा, वह 100% में ही होगा। 100% में जो कि आपका 50% वृद्धि करेंगे और 150 हो जाएगा। फिर आपका चौड़ाई में जो कि पता लगाना है और इसका क्षेत्रफल जो कि 100 से आपका 120 हो गया।
तो तिरछा गुणा करेंगे 100 को 150 के साथ और इस वाले 100 को 120 के साथ। चलिए देखते हैं गुणा कर 100 गुणित 150, फिर 100 गुणित 120। 100 से 100 कट जाएगा, फिर यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो। आपका ये 3 से 3 पचे 15 और 3 चौक 12, आपका 5/4 आ जाएगा। 5 में जो कि आपका 1% का माइनस हुआ है, 1% का जो कि आपको हानि हुआ है, तो इसको परसेंट में लिखेंगे। 5 गुणित 100 लिखेंगे परसेंट में लिखने के लिए, तो आपका जो कि 20% का डिक्रीज होगा, 20% का आपको हानि हुआ है, यानी कि डिस्क्रीज। तो आपका जो कि यह उत्तर आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9वां, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। तो इसमें जो कि आपका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल जो कि बढ़ रहा है, तो कितने में बढ़ेगा मैंने आपको वो याद रखना कि 100% में ही आपका बढ़ता है और घटता है। 100% में जो कि आपका कितना हो गया 169, क्योंकि 69% बढ़ रहा है तो 169 लिखेंगे। बढ़ रहा है, अगर घटेगा तो माइनस करेंगे 100 से, तो ये आपका जो कि 10 हो जाएगा। 10 वाला रेशियो है, 10 दाम 100, और ये आपका 13 का रेशियो है। फिर जो कि आपका 10 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 3% की वृद्धि हुई, और गुणा 100 करेंगे परसेंट में चाहिए तो। फिर यहाँ से 0, यहाँ से 0, आपका जो कि 30% की वृद्धि हुई। आपका जो कि सी वाला उत्तर आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10वां, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाए तो वर्ग का विकर्ण कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में आपका जो कि 19% कम हो रहा है, तो मानना है कि आपको मैंने आपको 100% में ही घटाना है, बढ़ाना है। तो 100% में जो कि कितने परसेंट कमी आई 19%। 19% करेंगे तो आपका 81% बच गया। तो ये आपका जो कि 10 का रेशियो है, 10 का वर्ग है, ये आपका जो कि 9 का है, 9 का है। 10 में जो कि आपको 10 में 1% की कमी आई है, 10 में जो कि 1% की कमी आई, फिर 100 से गुणा करें क्योंकि परसेंट पे चाहिए चीज़ है, तो फिर यहाँ से 10 एक जीरो कटेगा, ऊपर से एक जीरो, आपका जो कि 10% की जो कि कमी आई है। आपका जो कि बी वाला उत्तर आपका सही होगा। परसेंटेज के इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मेरे इस यूट्यूब चैनल को एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।